हेलो डियर स्टूडेंट्स, एकलव्य इंग्लिश पॉइंट में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ लेट। ये बेटे इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ना दो, नी दो, ने दो आदि शब्द आएं तो उस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य का प्रारंभ लेट से किया जाता है। बेटे इसकी खास बात यह होती है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर प्रोनाउन लिखना है तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, और अगर नाउन लिखना है बेटे, नाउन मतलब राम, श्याम, मोहन, सुधा आदि, तो फिर नाउन लिख दिया जाता है। और लेट वाले वाक्यों में ये होता है बेटे कि इसमें प्रायः निवेदन का भाव प्रकट होता है और कभी कभी आदेश का भाव भी प्रकट होता है। जैसे मैं कह दूँ मुझे स्कूल जाने दो, इसका मतलब कोई व्यक्ति है जो मेरे स्कूल जाने में रुकावट बन रहा है, तो उससे मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझको स्कूल जाने दो, तो मैं उससे निवेदन ही करूँगा कि भाई मुझको स्कूल जाने दो। जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ मुझे पढ़ने दो, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा वहाँ उपस्थित है जो मेरे पढ़ाई में अवरोधक बन रहा है और वो कह रहा है कि मुझे पढ़ने दो, तो यहाँ पर वो निवेदन कर रहा है। देखो कभी कभी आदेश का भाव भी प्रकट होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रिंसिपल साहब हैं और कह दें कि विद्यार्थियों को कमरे में प्रवेश करने दो, तो भाई प्रिंसिपल हैं स्कूल के, तो वो तो निवेदन करेंगे नहीं, वो तो आदेश ही देंगे। तो ऐसी कंडीशन में आदेश का भाव भी प्रकट होता है। और इनको लिखने का सबसे आसान तरीका ये है बेटे, मैंने सूत्र भी लिख दिया है। पहले आप लेट लिखो, लेट के बाद किसे या किसको का प्रश्न करो क्रिया से, उसको लिख दो। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अपना वही पुराना सूत्र क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, उसको लिख दीजिए। कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा भी है बोर्ड में, जैसे मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, उसे आगरा जाने दो, लेट हिम गो टू आगरा, राम को अपना काम करने दो, लेट राम डू हिज वर्क, विद्यार्थियों को कमरे में प्रवेश करने दो, लेट द स्टूडेंट्स इंटर द क्लास, आग को मत बुझने दो, डू नॉट लेट द फायर गो आउट, मुझे अब सोने दो, लेट मी स्लीप नाउ। ठीक है। और हमने नोट में लिख भी दिया है बेटे नीचे कि ऐसे वाक्यों में निवेदन या कभी कभी आदेश का भाव भी प्रकट होता है। नोट नंबर 2 हमने लिखा है बेटा कि ऐसे वाक्यों में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आने वाली क्रिया के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोग जानते होंगे बेटे। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा सजीव होता है और ये किसे का उत्तर होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है, ये क्या का उत्तर होता है। तो लेट के बाद पहले ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। और ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है इसको सभी लोग अपने अपनी नोट्स बुक में लिख लीजिए। और प्रिय बच्चों, मैं बोर्ड खरीद चुका हूँ, अब मैं डेली पूरी ग्रामर की वीडियो बना बना कर डालूँगा। आप लोग अपने इष्ट मित्रों को हमारी वीडियो शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटे मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। देखो जो ज्ञान होता है बेटे वो किसी भी माध्यम से भी सीखा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत मैं डिजिटल लैब बना दूँ, डिजिटल बोर्ड लगा दूँ, ठीक है ना। मेरे अभी इतनी सामर्थ्य है बेटे कि मैं सब कर सकूं, तो मैं जीरो से शुरुआत कर रहा हूं और आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग मेरी वीडियो देखेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। थैंक यू बेटे, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।